नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। रही मन ओछे नरन सो, बैर भलो न प्रीति। रही मन ओछे नरन सो, बैर भलो न प्रीति। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीति। रहीमदास जी की ये पंक्तियां बहुत सीधी बात कहती हैं। गलत व्यक्ति से न ज्यादा दुश्मनी अच्छी है, न ज्यादा नजदीकी। दोनों ही अंत में परेशानी देती हैं। काटे चाटे स्वान के, अगर कुत्ता गुस्से में काट ले तो भी ठीक नहीं है, और चाट ले प्यार में तो भी ठीक नहीं है। इसलिए उसे दूर ही रहना बेहतर है, दुष्टों से, बैरों से। और कन्या राशि वालों, सितंबर में इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि महीने की शुरुआत पैसा, भाग्य और करियर में बड़ा लाभ देने वाली है। लेकिन 18 सितंबर के बाद किसी मित्र, संपर्क या आर्थिक लालच के कारण स्थिति अचानक पलट सकती है। 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि अपना ही घर है, स्वराशि स्वगृही हो जाएंगे। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे, अपने ही राशि है। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में बुध के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग बनाएंगे। लेकिन खतरनाक स्थिति तो 18 सितंबर को आती है, जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये तुला राशि में प्रवेश करना तो शुभ है, लेकिन मंगल का ये जो कर्क राशि में जब आएंगे, फिलहाल आप यहां देख रहे हैं ना, ये यहां आएंगे, तो ये खैर उसके बाद में बात करेंगे क्या होने वाला, क्या सावधानी बरतनी है। पहले समझ लीजिए 2 सितंबर से पैसा क्यों बरसेगा। 2 सितंबर को शुक्र अपने ही तुला राशि में आपकी राशि से द्वितीयस्थ होंगे। अभी नीच के हैं, धनेश होकर के नीच के हैं, वाणी के स्वामी होकर नीच के हैं, भाग्येश होकर के नीच के हैं। भले ही लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हो, लेकिन है तो नीच के। तो होगा क्या, धन भाव में मजबूत होकर के बैठ जाएगा जब ये 2 सितंबर से अपने घर में, तो इसलिए रुका हुआ पैसा मिलेगा, सैलरी में सुधार होगी, बिजनेस पेमेंट निकलेगा, पुराना क्लाइंट दोबारा काम देगा और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लोग सेल्स में हैं, कंसल्टेशन में हैं, आप टीचिंग में हैं, मीडिया में हैं, ज्वेलरी में हैं, फैशन में हैं, ब्यूटी क्षेत्र में हैं, क्लाइंट डीलिंग से जुड़े हैं, उनकी कमाई विशेष रूप से बढ़ने वाली है। 2 सितंबर से आपकी बात भी पैसा बनाएगी और आपका भाग्य भी पैसा दिलाएगा, क्योंकि भाग्येश है ना, और वाणी के भाव में है शुक्र अपने ही घर में, तो होगा ही अच्छा। तो वहां पर 7 सितंबर से फिर क्या होगा, कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। ये बल्ले बल्ले, इससे भी भय, आज से भी अच्छा योग, इससे भी बड़ा योग। कन्या राशि में ही, आपकी ही राशि में आकर के बुध बैठेंगे 7 सितंबर से लेकर के। आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, करियर के संपूर्ण ग्रह यही है। तो इसका मतलब यह है, बुध स्वयं कन्या राशि में प्रवेश जब करेगा, जहां बुध स्वगृही उच्च होंगे, और आपके लिए तो ये अनेकों दरवाजे खोलेंगे। 7 सितंबर के बाद नौकरी हो, बिजनेस हो, इसमें आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपको। सीनियर आपकी प्लानिंग और इंटेलिजेंस को महत्व देने वाले हैं। बिजनेस में कोई नया डील प्रॉफिट देने वाला है। आईटी सेक्टर में है आप, अकाउंट्स में है आप, कॉमर्स में है, राइटिंग में है, एनालिटिक्स में है, मैनेजमेंट में है, और या फिर कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उन सब में आपको बहुत मजबूत बनाकर छोड़ेगा ये ग्रह। सितंबर में आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा धन होगा, ध्यान रखिएगा, इसे दिमाग दौड़ाइए। वैसे भी आप बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही परफेक्शनिस्ट हैं आप। और गुरु भी बड़ा बड़ा आर्थिक लाभ देने वाले हैं, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, उदित हो चुके हैं, एकादशस्थ हैं। मंगल, अभी मैं बताऊंगा, मंगल यहाँ जाकर के बैठेगा तो क्या होगा, उच्चस्थ हैं, तो ये इनकम बड़े कॉन्टेक्ट से देगा, ये पुरानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मजबूत स्थिति उत्पन्न करेगा। किसी पुराने संपर्क, बड़े अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से लाभ दिलाने वाला है ये गुरुदेव। जिस आर्थिक लक्ष्य को लंबे समय से पूरा करना चाहते थे, उसके लिए अब साधन मिलेंगे। 17 सितंबर से जिम्मेदारी, चूंकि खर्चा दोनों ही
बढ़ भी सकते हैं क्योंकि खर्चीले भाव, हानि के भाव के, व्यय के भाव के, जहाँ से सिर्फ जाता ही है, वन वे है, आता नहीं है, उस भाव के स्वामी सूर्य, सूर्य देव 17 सितंबर को यहाँ आ जाएँगे, यानी कि कन्या राशि में आ जाएँगे। तो होगा क्या? आप सूर्य आपके द्वादशेष हैं, इसलिए अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, द्वादशेष भले ही हो लेकिन सूर्य आपके घर में आए हैं, लेकिन साथ में खर्चा और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, क्यों? क्योंकि द्वादशेष हैं। विदेश का मामला हो, विदेश में रहते हो या फिर जो है यात्रा करनी हो, इलाज के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा लगेगा, खर्चा होगा, लगेगा, खर्च होगा, सोच समझ कर खर्चा करना। आगे बढ़ूँ, क्या कुछ होगा? उससे पहले एक बात पूछना चाहूँगा, सटीक लग रहा हो आपको ना मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और महादेव को साक्षी मानकर हर हर महादेव लिख देना है और अपनों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। काम में आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है क्योंकि सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और बुधादित्य नामक राजयोग बनाएँगे क्योंकि बुध वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये अथॉरिटी बढ़ेगी, लेकिन हर व्यक्ति की गलती निकालने की आदत से बचना होगा आपको। और हाँ, 18 सितंबर के बाद आएगा बड़ा उलटफेर, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये खतरनाक पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपका मंगल आपका अष्टमेश है, आपका मंगल आपका तृतीयेश है। अष्टमेश और तृतीयेश होकर के यहाँ जाकर के ये नीचस्थ हो जाएँगे। यहाँ जब मंगल नीचस्थ होंगे तो रहीम की दोहा याद रखना आप। क्यों? क्योंकि अब कोई मित्र बहुत मीठा बनकर बड़ा इन्वेस्टमेंट सुझा सकता है आपको। बहुत मीठा बन करके, अपनापन दिखा करके। कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट अचानक बहुत करीब आ सकता है। बिज़नेस नेटवर्क में किसी व्यक्ति के कारण लाभ भी मिलेगा और उसी के कारण तनाव भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, अपने आप को पहचानना भूल जाओगे, दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मंगल आपके तृतीयेश हैं, अष्टमेश हैं, इसलिए अचानक पैसा आएगा लेकिन अचानक खर्च भी होगा। इसलिए जैसे ही आए पकड़ के रखिए, खर्च मत करिए। वैसे बड़े पुराने लोग कहते हैं ना, दरवाजे पर सोना, क्योंकि भाग्य कभी भी आए, दरवाजे खोलकर दरवाजे पर सोना, भाग्य जब भी आए पकड़ लो। वैसे कहावत है, लेकिन हाँ, जब भी मौका मिले ग्रैब कीजिए। बड़े भाई भाई बहन से मतभेद होंगे क्योंकि मंगल ये बड़े भाई बहनों का भाव है। मित्र से आर्थिक विवाद बनेगा, होगा। बिजनेस नेटवर्क में किसी व्यक्ति की असली नीयत सामने आएगी। यही है 18 सितंबर के बाद बड़ा उलटफेर। सबसे बड़ी गलती होगी लाभ देखकर तुरंत पैसा लगा देना, ये नहीं करना है। 26 सितंबर से फिर बाद में फिर का पासा पलट जाएगा। यहाँ से फिर द्वितीय भाव में चले जाएंगे बुध ग्रह, मरकरी। क्या होगा? सितंबर के बाद पैसा संभल जाएगा। जो खर्चा हो रहा था, खर्चा तो फिर भी होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ, बुद्धिमानी आप दिखाना शुरू कर देंगे। कुछ दिन एकदम से थोड़ा सा बिगड़ेगा जीवन में बैलेंस, कुछ दिन, लेकिन संभल जाएंगे। तुला राशि में जाकर आपके द्वितीय भाव में पहुंचेंगे ना, तो फिर सैलरी नेगोशिएशन हो, पेमेंट रिकवरी हो या फिर सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग फिर से मजबूत हो जाएंगे। महीने के अंतिम दिनों में आप समझ पाएंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट असली था और कौन सा केवल अपने लाभ के लिए पास आया था। ये भी एक बात है। हाँ, ये सबके लिए है, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, जितने भी धरती पर कन्या राशि वाले हैं उन सबके लिए है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। होगा क्या कन्या राशि वालों? सबसे बड़ा संदेश सितंबर का यह है कि 2 सितंबर से पैसा बरसेगा, 7 सितंबर से करियर चमकेगा, बड़ा कॉन्टैक्ट फायदा देगा, पुराना आर्थिक लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन 18 सितंबर के बाद असली परीक्षा होगी। क्या आप सही और गलत व्यक्ति की पहचान कर पाते हैं? रहीमदास जी की बात याद रखिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो। रहीमन ओछे नरन सौ, ओछे लोगों से बैर भलो न प्रीति, न बैर अच्छा है न प्रीति अच्छी है। और यही बात सितंबर में हर मीठी बात पर विश्वास मत कीजिए। पैसा कमाइए, अवसर पकड़िए, लेकिन 18 सितंबर के बाद दोस्ती और लालच में कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिए। उपाय समझ लीजिए क्या होना है, क्या करना है। सबसे पहले तो उपाय यही है कि बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। ओम बुम बुधाय नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के
सामने घी का दीपक जलाइए। 18 सितंबर के बाद किसी मित्र या फिर परिचित के कहने पर बिना पूरी जाँच बड़ा निवेश भी मत कीजिए। इतना ही करिए, बाकी सब ईश्वर की कृपा रहे आप पर, मेरी हार्दिक शुभकामना। आपने फ़ॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।